आंध्र की आंधी, जी हां, वक्त हो गया उस चेहरे की बात करने का जिसकी प्रधानमंत्री मोदी भी तारीफ करते नहीं थक रहे। वो नाम है आंध्र प्रदेश की आंधी का। वो नाम है आंध्र में राजनीति को बदलने वाले चेहरे का। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार पवन कल्याण ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों में शानदार प्रदर्शन करते हुए राजनीति में धमाकेदार एंट्री ली है। पवन कल्याण का स्ट्राइक रेट इस चुनाव में 100% का रहा, 100%। और फिलहाल राजनीति की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा उन्हीं की हो रही है। पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। पवन कल्याण अने नेनु यह है राजनीति की दुनिया का नया सितारा पवन कल्याण। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम के तौर पर होगी इनकी नई पहचान। कोनिदल पवन कल्याण अने नेनु शासनम द्वारा निर्मितमैन भारत राज्यांगम पट्ल। पवन कल्याण तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाते हैं और मुद्दे की बात यह है कि पॉलिटिक्स में भी पवन ने अपनी पावर दिखाकर हर किसी को चौंका दिया है। और ये जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, ये आंधी है। आंध्र ने इतना बड़ा हमारे प्रति जनमत दिया है। हिंदुस्तान के लिए एक सामान्य मानवी की विकास की जो जिजीविषा है उसका प्रतिबिंब है। के लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद मोदी जब सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक कर रहे थे तो पवन कल्याण का परिचय उन्होंने आंधी से बता कर दिया था। ये पवन नहीं, ये आंधी है। और ये विशेषण इसलिए इस्तेमाल किया गया था क्योंकि पवन कल्याण ने 100% स्ट्राइक रेट के साथ आंध्र प्रदेश के चुनावों में जीत दर्ज की है। जनसेना प्रमुख ही वो कड़ी थे जिसने बीजेपी और टीडीपी को आंध्र प्रदेश में साथ लाया और उसके बाद जनसेना, टीडीपी और बीजेपी के अलायंस ने वाईएसआरसीपी का सुपड़ा साफ कर दिया। पवन कल्याण की जनसेना पार्टी 21 विधानसभा सीटों पर लड़ी थी और सभी 21 की 21 सीटें जीत ली। पार्टी ने 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और वो दोनों सीटें भी जीत ली। पवन कल्याण की शानदार जीत के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का ऑफर भी मिला था, लेकिन मौजूदा तस्वीर ये है कि पवन कल्याण ने केंद्र की जगह राज्य की राजनीति को चुना है। यहाँ वो शपथ ले चुके हैं और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। नेनु कोनिदल पवन कल्याण अने नेनु। आंध्र की नई सरकार के शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे। पवन कल्याण शपथ लेने के बाद सबसे पहले पीएम मोदी के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे। मोदी ने पीठ थपथपाकर पवन का हौसला बढ़ाया और इसके बाद पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से मिलते हैं और फिर एक एक करके मंच पर मौजूद तमाम मेहमानों को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। शपथ समारोह में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद थे और इसके बाद वो दिलचस्प तस्वीर सामने आती है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। मंच पर पवन कल्याण के बड़े भाई और साउथ सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी मौजूद थे। पवन कल्याण पीछे आते हैं और अपने बड़े भाई को पैर छूकर प्रणाम करते हैं। चिरंजीवी उन्हें अपने सीने से लगा लेते हैं। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार और टफ रोल करने वाले चिरंजीवी भाई के प्रणाम पर भावुक हो जाते हैं। तो चुनाव में पवन कल्याण की जीत अपने बड़े भाई चिरंजीवी के लिए उनके मन में प्यार और सम्मान पूरे देश में चर्चा बना हुआ है। पवन कल्याण ने मंच पर भाई के लिए अपनी भावनाओं का इजहार का एक मौका नहीं छोड़ा। देखिए। नरेंद्र मोदी गारिनि
శాలువతో సత్కరించి పుష్పగుచ్చం शपथ समारोह के बाद आंध्र प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम पवन कल्याण मोदी का सम्मान कर रहे थे। రీతిలో 7 కుండల ప్రభువు ప్రతిమను శతకోటి భక్తుల బంగారు గణపతాలను కొలిచేటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామిని ఇది మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు मोदी चंद्रबाबू नायडू से हंसते हुए कुछ कहते हैं। ఇది సద్వివేకం ఇది ఆచారం ఇది అని చెప్పినట్లుగా ఆదర్శనీయమైనటువంటి పథకామిగా వారు నడుస్తారు। पवन कल्याण जैसे इंतजार कर रहे थे, वो पास आते हैं और फिर मोदी के कान में आकर कुछ कहते हैं। వారికి కృతజ్ఞతలు చెప్తూ ఉంటారు। मोदी पवन कल्याण से पूछते हैं कि वो कहाँ है। पवन कल्याण इशारे से बताते हैं कि मंच के दूसरी तरफ। दरअसल पवन कल्याण मंच पर मोदी से अपने बड़े भाई चिरंजीवी को मिलवाना चाहते थे। मोदी चिरंजीवी के पास पहुंचते हैं और फिर दोनों भाइयों का हाथ पकड़कर मंच पर आते हैं और इसके बाद ऐसा लगता है कि मानो पूरा विजयवाड़ा जोश से गूंज रहा है। ఇది అరుదైనటువంటి చిత్రం। పవర్ స్టార్ అటు మెగాస్టార్ ఇటు పవర్ స్టార్। ఇది అరుదైనటువంటి చిత్రం। అలాగే మన పెద్దలు బాలయ్య బాబు గారు आंध्र की राजनीति में जब भी पवन कल्याण के इस दौर की चर्चा होगी, उस वक्त बड़े भाई के साथ उनके रिश्ते की गर्माहट को भी जरूर याद किया जाएगा। चुनाव जीतने के बाद जब पवन कल्याण अपने बड़े भाई से मिलने उनके घर हैदराबाद पहुंचे थे तो देखिए कैसी भावुक तस्वीर सामने आई थी। पवन कल्याण के सामने जैसे ही उनके बड़े भाई आते हैं वो उन्हें दंडवत होकर प्रणाम करते हैं। चिरंजीवी भावुक नजर आते हैं और अपने भाई की सफलता पर उनकी आंखें एक ही साथ खुशी से डबडबाती हुई और जश्न में झूमती हुई नजर आती हैं। गाजे बाजे फूल और आरती के साथ स्वागत होता है। शायद कम ही लोग जानते होंगे, लेकिन पवन कल्याण रामचरण के चाचा हैं। एक और सुपरस्टार दरअसल रामचरण चिरंजीवी के बेटे हैं। और ऐसा नहीं है कि पवन कल्याण और उनके भाई की जोड़ी सिर्फ इस बार दिखाई दी है। रियल से लेकर रील तक दोनों कई मौके पर साथ दिखाई देते रहे। चिरंजीवी से छोटे नागेंद्र बाबू हैं। नागेंद्र बाबू पवन कल्याण की जनसेना में महासचिव हैं। बड़े भाई नागेंद्र बाबू साउथ की फिल्मों का जाना पहचाना नाम है। पवन कल्याण ने अपने बड़े भाई चिरंजीवी के साथ मिलकर ही राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। चिरंजीवी ने 2008 में प्रजा राज्यम पार्टी बनाई थी। पवन कल्याण भाई की पार्टी में युवा विंग के अध्यक्ष थे, लेकिन साल 2012 में पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया था। I, K. Chiranjeevi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. इसके 2 साल बाद यानी 2014 में पवन कल्याण ने जनसेना पार्टी बनाई। 2019 में पहली बार जनसेना चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन एक भी सीट उस समय जीत नहीं पाई थी। 2020 में पवन कल्याण ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया और 2023 में वो राज्य के दौरे पर निकल गए थे। राजनीतिक यात्रा के दौरान भी पवन कल्याण का स्वैग देखिए, वो चुनावी रैलियों में भी स्टार की तरह ही दिखाई देते रहे। ఎర్రతి వాళ్ళ సాక్షిగా చెప్తున్నా భవిష్యత్తు మనదే। अब नजर इस बात पर है कि पवन कल्याण अपनी फिल्मी पारी को जारी रखते हैं या फिर सक्रिय राजनीति पर फोकस करते हैं।
पवन कल्याण के निजी जीवन की बात करें तो प्रचार से लेकर शपथ समारोह तक उनकी पत्नी की तस्वीरों ने भी काफी ध्यान खींचा है। पवन कल्याण के 4 बच्चे हैं और अन्ना लेज़नेवा उनकी तीसरी पत्नी है। अन्ना लेज़नेवा से पवन कल्याण ने 2013 में शादी की थी। अन्ना लेज़नेवा रूस की मॉडल रह चुकी हैं। लेज़नेवा ने 3 बार फिल्म में पवन कल्याण के साथ काम किया था।